मुझको मैं भी, क्या आप सभी समझते हैं कि जब कवि सम्मेलन के श्रोता कविता के पांडाल में आते हैं तो अपने परिवार की, समाज की, देश की सारी परेशानियों को घर रख के आते हैं। वो सोचते हैं वहां चलेंगे, हंसेंगे, लेकिन जब कवि कविता के मंच पर आता है तो वो सारी समस्याओं को अपने साथ लेकर के आता है और सबको रखने का प्रयास करता है। फिर बड़ी लेकिन यहां पर जो स्थिति है, यह राजनीति और साहित्य का साथ है। आप देखें, लखावत जी केवल राजनीतिक नहीं है। मैं कह रहा हूं इस बात को, मुझे पता क्यों कि आज ये राजनीति में, लेकिन राजनीतिक नहीं है। निश्चित रूप से इनके रग-रग में साहित्य नीति भरी हुई है। साहित्य जहां सबका हित सन्निहित है वहां साहित्य होता है, और ऐसी राजनीति आदरणीय लखावत जी करते हैं जिसमें सबका हित सन्निहित हो। और राजनीति को हमेशा साहित्य ने संभाला है। सब जानते हैं, नेहरू जी गिर रहे थे, ठोकर लगी, दिनकर जी ने उन्हें संभाला, उन्होंने धन्यवाद किया, लेकिन दिनकर जी ने कहा जब जब भी राजनीति ठोकर खाती है साहित्य उसे संभाल लेता है। मुझे ये भी खुशी है, निश्चित रूप से श्रोता हमारे बहुत गदगद हैं। एक छोटी सी बात कहता हूं, हमारे कई कवियों ने कहने का प्रयास किया। मैं एक भगवान की आराधना के साथ एक बात कहूंगा। आप चल रही है हिमगिर के हियरा, अगन बर रही है, हिमगिर के हियरा अगन जर रही है। वो नफरत के रंग में रंगे हाथ देखो, वो नफरत के रंग में रंगे हाथ देखो। विकल भाव राधा, मधुर भाव राधा, विकल है रही है, न जाने ये कैसी हवा चल रही है, न जाने ये कैसी हवा चल रही है। ध्यान देंगे एक शब्द को। वो गांधी वो अर्जुन कहाँ खो गया है, वो गांधी वो अर्जुन कहाँ खो गया है। गदा भीम लेके कहाँ सो गया है, गदा भीम लेके कहाँ सो गया है। उठाओ सुदर्शन अहो चक्रधारी, उठाओ सुदर्शन अहो चक्रधारी। मनुजता की सब सभ्यता मर रही है, न जाने कैसी हवा चल रही है। हिमगिर के हियरा अगन जर रही है। आगे प्रार्थना फिर कर रहा हूं कि ब्रज के रखैया हो मुरली बजाओ, ब्रज के रखैया हो मुरली बजाओ। वो स्वर फूंक के नेह सरता बहाओ, वो स्वर फूंक के नेह सरता बहाओ। जगाओ हृदय में वो सूरा कबीरा, जगा दो हृदय में वो सूरा कबीरा। केसर में हिंसा यू क्यों पल रही है, न जाने कैसी हवा चल रही है। हिमगिर की हियरा अगन बर रही है, न जाने कैसी हवा चल रही है। कहते हैं सबके हृदय में भाव होता है, अनुराग होता है, कहने का जज्बा भी होता है। तुम जिसे अपनी नजर से और कवि अपनी कलम से देखता है,
तुम जिसे अपनी नजर से और कवि अपनी कलम से देखता है, और रुग्ण सूखा पीत होकर देश मेरा गिर न जाए, इसलिए कवि अश्रु जल से सींचता है।